पराग अग्रवाल के ट्विटर का सीईओ बनने पर हम बड़े गर्व से कह रहे हैं कि दुनिया की महानतम कंपनियों जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, आईबीएम, वीमियो, मास्टरकार्ड व और भी कई दिग्गज एमएनसी कंपनियों को भारतीय चला रहे हैं। नासा में 11% साइंटिस्ट भारतीय हैं और अमेरिका के 29.5% डॉक्टर भारतीय मूल के हैं। ये भारतीय टैलेंट की अद्भुत जीत है, लेकिन भारत की एक बहुत बड़ी हार है। सरकारें आईआईटीज, आईआईएम्स, एम्स आदि संस्थाओं में एक एक स्टूडेंट पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, जिसकी कीमत आम जनता महंगी बिजली से, महंगी गैस से और 40 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में खरीद कर चुका रही है। और जब इन खदानों से हीरे तैयार होते हैं तो वे गौरों के सर के ताज की चमक बन रहे हैं। उसके बाद जो बचा हुआ टैलेंट है वो चपरासी, कांस्टेबल और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों की तैयारी में लगा हुआ है। मैं ये बातें कोई बड़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा हूँ। आप अपने आसपास ही बीटेक दारियों, पीएचडी दारियों और एमबीए दारियों को देख सकते हैं। इसलिए आपको गर्व नहीं, फिक्र होनी चाहिए। अब बात आती है कि हम यदि पूरी दुनिया को डेवलप कर रहे हैं तो क्या अपने देश को नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे अंदर दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनॉमी बनने की क्षमता है। हमारी प्रतिभाओं का जो दोहन अमेरिका और यूरोप कर रहा है, उसका उपयोग हमारे देश को सही दिशा में करने की जरूरत है, और वो दिशा है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन से प्रोडक्शन बढ़ाकर आयात को कम किया जा सकता है, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आर्थिक विकास के लिए। लेकिन हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी स्लो है। पर स्लो क्यों है? चलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन धीमा होने के फैक्टर्स को देखा जाए। फैक्टर नंबर 1, कल्चर ऑफ गवर्नमेंट जॉब। सरकारी नौकरी तंत्र ने हमारे देश के टैलेंट को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। ज़्यादातर युवा अपनी क्षमताओं को किनारे कर सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। भारत की प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय लगभग 13,700 है। वहीं सरकारी कर्मचारियों की औसत मासिक आय अलग अलग विभागों में 46,000 से लेकर 80,000 के करीब है। अर्थात सरकारी कर्मचारियों की औसत आय प्रति व्यक्ति औसत आय की 5 गुने से भी अधिक है, और रिटायरमेंट के बाद भी मरने तक आधी तनख्वाह। इस प्रकार सरकारी नौकरी से एक अच्छी, रेप्यूटेटेड और आरामदायक जिंदगी निकाली जा सकती है। साथ ही सरकारी नौकरी से मोह का कारण है सिक्योरिटी, यानी एक बार यदि सरकारी नौकरी लग गई, उसके बाद सरकार बहुत ही दुर्लभ परिस्थितियों में नौकरी से निकालती है। वहीं सरकारी नौकरी में काम कितना करना पड़ता है वो तो आप जानते ही हैं। अब इतना सब कुछ सरकारी नौकरी में मिल रहा है तो बिजनेस का जोखिम कौन उठाएगा? फैक्टर नंबर 2 है महंगी ब्याज दर। अधिकतर विकसित व विकासशील देशों में बैंकों से लोन 2.3% ब्याज पर आसानी से मिल जाता है, जबकि भारत में 14% या इससे भी अधिक ब्याज दर पर बैंक कई कागजी कार्रवाइयों के बाद पूंजी जारी करते हैं। इस भारी भरकम ब्याज को चुकाकर व्यवसाय करना काफी जोखिम भरा है। वहीं विजय माल्या और नीरव मोदी के मामलों के बाद बैंक बड़ा लोन देने से हिचकिचा रहे हैं। फैक्टर नंबर 3, शॉर्ट टर्म विजन। हमारे देश में सरकारें ज्यादातर 5 साल तक का ही विजन रखती है, क्योंकि 5 साल के बाद उन्हें अगला चुनाव जीतना होता है। सरकारें उन्हीं योजनाओं को क्रियान्वित करती है जिनका परिणाम उन्हें अपने कार्यकाल के अंदर मिल जाए, और अगले चुनाव में वोट। सरकारें नया बिजली प्लांट लगाने के बजाय फ्री बिजली देने और नई सड़क बनाने के बजाय टोल फ्री करने को तरजीह देती है। इनके तात्कालिक परिणाम तो राहत देते हैं, लेकिन विकास की गति धीमी हो जाती है। फैक्टर नंबर 4, महंगी बिजली और ट्रांसपोर्टेशन। सरकारों के शॉर्ट टर्म विजन्स के कारण देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इस कारण बिजली, सड़क किराया, रेल किराया व हवाई किराया तुलनात्मक रूप से महंगा है, जिस कारण प्रोडक्ट की कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। मोदी गवर्नमेंट द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को तवज्जो देने का फायदा हमें भविष्य में देखने को मिल सकता है।
फैक्टर नंबर 5, कृषि पर निर्भरता। हमारे देश में श्रमिकों का एक ऐसा वर्ग है जो नॉन स्किल्ड होने के कारण प्रतिस्पर्धा के दौर में किसी काम का नहीं है। स्वतंत्रता के समय देश की लगभग 70% आबादी कृषि पर निर्भर थी, जिसका जीडीपी में योगदान 52% था, अर्थात लोग भी अधिक थे और कमाई भी। लेकिन आज भी देश की आधी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, किंतु उनका जीडीपी में योगदान सिर्फ 16.17% है। कृषि क्षेत्र में जो एक्स्ट्रा वर्कफोर्स अवेलेबल है वह रूरल एरियाज में अशिक्षा के कारण उद्योगों में स्थानांतरित नहीं हो पा रहा है। यदि इन सभी मुद्दों पर ध्यान दिया जाए तो ब्रेन ड्रेन यानी प्रतिभा पलायन रुक सकता है और भारत का गूगल, भारत का ट्विटर व भारत का माइक्रोसॉफ्ट भी खड़ा हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।